अगर अपने एक्टिंग को मीनिंगफुल बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ क्लियर होगा। आपने महसूस किया होगा कि जब हम फ़ोन पे भी बात करते हैं किसी दोस्त से, तो जब आप पूछते हो ना कि कैसे हो, कहाँ हो, क्या हाल है भाई, तो सामने वाले के फेस को तो हम नहीं देख पाते, बट उनके साउंड से ये डिसाइड हो जाता है कि वो किस फीलिंग में है। वो कुछ छुपा रहा है या कुछ नाराज़ है, बिल्कुल अनहैप्पी है। तो ऐसा कैसे होता है? बहुत लोगों को टोन के बारे में नहीं पता होता है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो किस टोन में जा रहा है सामने वाले को। किसी ने बोला कि नहीं रहने दो, ये मैं कर लूँगा, तो अगर हो सकता है कि उसका इंटेंट जो है वो किसी को बुरा बोलना ना हो, लेकिन उसके टोन से ये पता चल रहा हो कि ये कुछ मना करने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं ना कि हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और। जो भी मोनोलॉग आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जिस भी सीन में आप इन्वॉल्व हो, उसमें आपको लाइन के अलावा कुछ चीज़ों को अब नोटिस करना है, जो अभी तक शायद आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद आप ज़रूर करेंगे और इससे बहुत अलग चेंज आपको मिलेगा। तो जो भी आपको लाइन मिलता है, आप उसे एक इमोशन में तो प्रैक्टिस करते ही हैं, वो कोई भी इमोशन हो, ओके। लेकिन आपको अब भाव के अलावा भावार्थ में भी काम करना है। भावार्थ को ही हम सब टेक्स्ट कहते हैं, ओके। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसके पीछे एक भावार्थ छुपा होता है। ये चीज़ अब आपको अपने मोनोलॉग या सीन में खोजना है, फाइंड आउट करना है। ये कैसे पता चलेगा? आपको पहले तो लाइन को पढ़ना है और लाइन को पढ़ने के बाद ये महसूस करना है कि इसमें क्या सेंस निकल रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, ओके। जब आपको ये पता चलना शुरू होगा ना, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप आता है एग्जीक्यूशन, कि आप अपने डायलॉग से, अपने टोन से वो चीज़ क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैंने बोला कि ओके, तो इसका एक अलग मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं बोलना चाहूँ कि ओके, थोड़ा सा रूड हो जा रहा है, कि बोलो मत, बताओ मत। और एक अगर मैं कुछ करूँ तो ओके, तो इसका अर्थ हो जा रहा है कि हाँ, मुझे पता है, अच्छा मैंने अब नोटिस किया। अब ओके, मतलब कि ठीक है, मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप देखोगे कि ये 4 ओके में अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। अब इसी मीनिंग को आपको फाइंड आउट करना है। हम मूड तो पकड़ते हैं, है ना, एक्सप्रेस करना शुरू कर तो देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बाहर आता, जिसकी वजह से आपका पूरा डायलॉग जो है वो बिल्कुल फ्लैट लगता है, उसमें अर्थ नहीं निकलता, तो बिल्कुल भी वो कनेक्ट नहीं कर पाता ऑडियंस से। और एक एग्जांपल है, जैसे चुप चुप के में राजपाल यादव जी का एक सिंपल सा वर्ड है जो वो बोलते हैं, मालिक, ऐसा करके। मालिक, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि मालिक के पीछे क्या क्या ऐसा इमोशन छुपा हुआ है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मालिक मुझे भी ले चलो, आप मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो, वरना ये लोग बहुत मारेंगे। पंचायत का जैसा सीन आपको ध्यान होगा कि गजब बेइज्जती है यार, गजब बेइज्जती है। वहाँ पे देखोगे कि वो बंदा परेशान है, उसका इमोशन है कि वो नाराज़ है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट है, लेकिन उसका जो इमोशन बाहर आ रहा है उसमें ह्यूमर है। पंकज त्रिपाठी जी का हो शाबाश बेटा, है ना, उसमें भी देखो फीलिंग कुछ और है और बोलना कुछ और चाह रहे हैं, और व्यक्त कुछ और कर रहे हैं। दोस्त यार में भी कभी आप बैठे होंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप कुछ कॉमेडी कर रहे हो, आप कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे वाक्य बोल जाते हो जो दोस्त सुन करके कनेक्ट कर जाते हैं, वो अंदर ही अंदर कनेक्ट कर जाते हैं और उस चीज़ पे हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, बहुत ज़्यादा भी हंस देते हैं। तो आप ये फील करोगे कि मैंने तो यार कोई कॉमेडी नहीं किया था, लेकिन मेरा बोलचाल ऐसा था कि सामने वाले को वो चीज़ बड़ा पसंद आ गया। तो इसी को कहते हैं भावार्थ। जब हम बहुत प्रॉपर वे में समझ करके किसी भी सेंटेंस में जब इन्वॉल्व होकर के बोलते हैं ना, तो भावार्थ क्लियर होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल फिल्म के भी हैं। दृश्यम 2 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर वो फिल्म को देखते हो ना, तो उसमें बहुत कुछ है जो आपको छुपा हुआ दिखेगा। चाहे वो अजय देवगन के कैरेक्टर को हो, वो बहुत कुछ बैक ऑफ द माइंड लेकर चीज़ों को चल रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, उसके पीछे बहुत सेंस छुपा रहता है, उसका अर्थ बहुत छुपा रहता है। वो चाहे अपने वाइफ से बात कर रहे हैं या अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, अगर पुलिस आई है तो फिर वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं से उनके बैक ऑफ द माइंड से दिखाई पड़ता है कि वो अब बोलना क्या चाह रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, ओके। बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोलना, बेसिकली यही होता है सब टेक्स्ट। जैसे हम दोस्त को बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं कल ज़रूर आऊँगा, तो इसका एक अलग मीनिंग निकलता है, हाँ कल मैं ज़रूर आऊँगा, तो चिंता मत कर।
इसका एक अलग मीनिंग निकलेगा। कल मैं ज़रूर आऊँगा, हाँ ज़रूर आऊँगा, इसका एक अलग मीनिंग निकलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड को जब आप अलग अलग वेरिएशन में बोलते हो ना, तो उसका मीनिंग चेक करिए, उसका अर्थ चेक करिए कि वो क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें क्या अर्थ निकल रहा है और सामने वाले पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अब आपको नोटिस करना होगा। केवल अब चिल्लाना या फिर एकदम डायरेक्ट परफॉर्म करना, ये अब हम नहीं करेंगे। प्रयास करेंगे कि अब हम इमोशन के साथ उसके मतलब पे भी काम करें, उसके अर्थ पे भी काम करें। एक और वर्ड है कि तू एक्टर बनेगा। तो इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बहुत देखे तेरे जैसे तू बनने वाला है ना, इसमें ये कहना चाह रहा। लेकिन एक होगा कि तू एक्टर बनेगा, तू एक्टर बनेगा। तो इसमें सामने वाला बिलीव दिला रहा है कि यार आप बनोगे ऐसा करके। तो देख रहे हो हर सेंटेंस में ना कुछ पीछे मीनिंग छुपा रहता है, और वो मीनिंग अब आपको खोजना है कि मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या कन्वे हो रहा है ऑडियंस के पास, क्या चीज़ जा रहा होगा। अब ये सब थोड़ा सा आपको विचार करना रहेगा अपने परफॉर्मेंस के दौरान। होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप भाव और भावार्थ पे काम करना शुरू करिए, और जो भी चीज़ आप देखते हैं उसे ऑब्जर्व करिए। आसपास या घर परिवार में अगर बाहर जाते हो कहीं पे, तो ये सब नोटिस करो कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो किस टोन में बोल रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, आप उस जब किसी को सुनते हो तो उसके पर्टिकुलर बोली से आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एज एन एक्टर आपको ये सब थोड़ा ऑब्जर्व करना है। इसकी प्रैक्टिस भी हमें ऐसा ही करनी है कि आपके बोलचाल में आप क्या कन्वे कर रहे हो ये ध्यान रखना है, प्लस आप जो सुन रहे हो उसे बहुत ध्यान से सुनिए, उसे एनालाइज करिए कि इस टोन का क्या मतलब हो रहा है। ये सब चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। आप कोई भी सीरीज़, फिल्म, ऐड देखते हो तो ऐड में भी बहुत सबटेक्स्ट का गेम होता है। तो अब थोड़ा आप लोग को अपने एक्ट को मीनिंगफुल बनाना है, बेसिकली ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, और अपने प्रैक्टिस में इस चीज़ को अब आने दीजिए, सबटेक्स्ट को आने दीजिए। और कुछ डाउट लगता है तो कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।